हेलो गाइस, मैं मोहित लखेरा आप सभी का मोहित एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है हमारी जीके की 1000 प्रश्नों की महासीरीज़ का पार्ट 4। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पर। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं सीधे हम पहले प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं। तो गाइस, हमारा पहला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ स्थित है वह है बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दूसरा प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट, जो कि फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए, चढ़ चेतक तलवार उठाकर करता था भूतल पानी को और महाराणा प्रताप सिर काट काट करता था सकल जवानी को। फ्रेंड्स, आपने महाराणा प्रताप का नाम तो सुना ही होगा। बहुत ही वीर योद्धा थे। जब तक अपने लक्ष्य को ना पा लीजिए तब तक न रुकिए न बैठिए और चलते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। चाहे धीरे धीरे ही चलिए लेकिन चलते रहिए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है गाइस, हमारा तीसरा प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा, सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड जरूर हो सकता है लेकिन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये आपको याद रखना है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की प्रमुख विशिष्टता क्या है? वह है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। आपका अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? राजस्थान में है। 500 मिलियन वर्ष पुरानी भारत की सबसे पुरानी श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी है। यह आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो गाइज, आदम का पुल भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आबो जनजाति असम राज्य से संबंधित है। अच्छा फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से, ओरंग राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये आपका असम में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी है फुरसतगंज, उत्तर प्रदेश में। ठीक है गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहा जाता है। प्रयाग यानी प्रयागराज। प्रयागराज में हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। ठीक, इससे पहले अगर आपने हमारे पार्ट 3 को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप पूरे पार्ट आराम से देख लें और उनको याद कर लें, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। तो मिंगूराम, छतरी झाप। ठीक है फ्रेंड्स, मिंगूराम, छतरी झाप। मी से हो गया मिजोरम। ठीक है दोस्तों, गु से हो गया गुजरात। मिंगूराम तो दोस्तों रा से हो गया राजस्थान, माँ से हो गया मध्य प्रदेश और छतरी छा से हो गया फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ और त्री से हो गया त्रिपुरा और झाप झा से हो गया झारखंड और पा से हो गया पश्चिम बंगाल। तो ये आप याद रखिएगा और इस ट्रिक को लिख भी लीजिएगा। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जो मसालों का राज्य है वह कहा जाता है केरल को। तो इलायची की पहाड़ी जो है केरल राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य विवाद है, जो कि जल से संबंधित है। फ्रेंड्स, नदियों का जो बंटवारा है उसमें विवाद चल रहा है कावेरी नदी से संबंधित। तो ये आपको याद रखना है, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है?
तो दोस्तों ये है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। आपको ये फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। जो कोसी नदी है उसे बिहार के शोक के रूप में कहा गया है, क्योंकि यह बिहार में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाती है जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो दक्षिण भारत की गंगा है वो किसे कहा जाता है, या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स ये मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आप लोग जो चीज़ लिख देते हैं उनको बहुत ही कम भूलने के चांसेस रहते हैं और इम्पॉर्टेंट भी है। इसीलिए किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपको एक क्वेश्चन है जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह है किसको कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो गोदावरी हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है। अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों इलाहाबाद और नैनी के मध्य 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो कोंकण फ्रेंड्स है आपका केरल और गोवा साइड। तो ये केरल और गोवा हैं वो भारत के पश्चिम दक्षिण में स्थित हैं। तो ये कौन सा घाट हो जाएगा? पश्चिमी घाट। तो कोंकण रेल मार्ग भारत पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में से होकर गुजरता है। ठीक है गाइज, ये आपको याद रखना है। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो कोया जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। जो कोया जनजाति है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हर टॉपिक से मैंने एक एक क्वेश्चन को उठाया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। नेक्स्ट है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो जो कोलकाता या हल्दिया का बंदरगाह है वो सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो दोस्तों ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर भारत को दो भागों में बांटता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? अभी पीछे ही फ्रेंड्स आपका आया था कि कोसी नदी किसका शोक कहलाती है? तो बिहार का शोक कोसी नदी। अब आया है आपका बंगाल का शोक, या बंगाल को ही कहते हैं पश्चिम बंगाल का शोक। तो फ्रेंड्स ये है दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर नदी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ठीक है फ्रेंड, या घाटी से होकर बहती है। तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये आपकी है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो वह है कच्छ। कच्छ का रण, या फ्रेंड्स जो कि गुजरात में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा ज़िला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों रक्कूबाई। रक्कूबाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का इंडिया 1 2 3 4 5 6 7। फ्रेंड्स ये ट्रिक है। आर से हो जाएगा दोस्तों रसिया, सी से हो जाएगा हमारा कनाडा, सी से हो जाएगा चाइना, यू से हो जाएगा यूएसए, बी से हो जाएगा ब्राज़ील, और दोस्तों ए से हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, और आई से हो जाएगा इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 7 देश हैं जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले राजस्थान है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल है राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश और इसके बाद ही महाराष्ट्र।
ठीक है, तो RMM। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। खरीफ की फसल कौन सी होती है? तो खरीफ की फसल होती है दोस्तों ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल इत्यादि। ठीक है दोस्तों, जो कि रबी की फसल से बिल्कुल जस्ट होती है विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की पूछ रहा है कि भारत के खारे पानी के सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील, जो कि है दोस्तों राजस्थान में स्थित। अच्छा, रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य भी राजस्थान में है। ठीक है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों माउंट आबू में है, जो कि राजस्थान में है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा दोस्तों मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, जो कि उत्तराखंड में है। दोस्तों यह उत्तराखंड से होती हुई यूपी, बिहार इत्यादि से होकर जाके सीधे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और क्वेश्चन है हमारा, गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? तो गुजरात और महाराष्ट्र जो नए राज्य बने वह बने 1 मई 1960 को। कब? 1 मई 1960 को। ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो गोवा राज्य का जो गठन हुआ था वह हुआ था 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को। चकमा व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो चकमा व हलमात त्रिपुरा राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है, गारो खासी जयंतिया किस राज्य की जनजातियां हैं? तो ये हैं मेघालय की। किसकी? मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलांग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और विश्व का सबसे बड़ा वर्षा करने वाला क्षेत्र है, वर्षा होने वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला स्थान। अभी हाल ही में पहला हो गया है, दूसरा था लेकिन पहला हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना को पीछे छोड़कर इंडिया जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? वो कहलाता है अक्साई चीन। क्या कहलाता है? अक्साई चीन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है अक्साई चीन, भारत के यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जायद की फसल कौन सी है? तो खरबूजा, खीरा, ककड़ी इत्यादि, जो कि फ्रेंड्स गर्मियों के महीने में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जा से जावर और जा से जस्ता, इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? फ्रेंड्स जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है जोजिला दर्रा। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न था और अब मैं आपको दूंगा जो कि होमवर्क के लिए क्वेश्चन। ये है, हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। तो हरियाणा से संबंधित जितनी भी करंट की जानकारी हो, जितनी भी पुरानी जानकारी हो दोस्तों, जो कि जीके जीएस से संबंधित है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो उनको आप कभी नहीं भूलते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से सीरीज़ चलती रहेगी, सीरीज़ को देखती रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।